हेलो एंड वेलकम टू लीगल टेरिटरी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपी एडीपीओ 2022 के बारे में। और अभी उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया है एमपीपीएससी की वेबसाइट पर, तो सबसे पहले एमपीपीएससी की वेबसाइट पर हम सिंपली चले जाएंगे। और ये समझना ज़रूरी है कि एमपीपीएससी की वेबसाइट पर कहाँ पर हमें वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे हमें एग्ज़ाम डेट का पता चल सके। जो मेन सेक्शन है उसमें आपको वो नहीं मिलेगा, बट अगर आप नीचे आए और देखें कि एग्ज़ाम कैलेंडर कहाँ है तो वहाँ क्लिक करने पर आपको एग्ज़ाम डेट्स का पता ज़रूर चलेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ कि एमपीपीएससी की वेबसाइट पर आने के बाद आप एग्ज़ाम कैलेंडर में आए और उसके पार्ट 2 को आपको खोलना है। पार्ट 2 खोलने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी एग्ज़ाम डेट्स क्या है। ये जो 13 नंबर सीरियल नंबर है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 7/6/2021 में इसका एडवर्टाइजमेंट आया था और 16/10/2022 को इसका एग्ज़ाम होगा जिसका रिज़ल्ट आएगा नवंबर 2022 में। उसके बाद जो इंटरव्यू की स्टेज है वो आएगी 23 जनवरी में, दैट इज़ 2023 की जनवरी में इंटरव्यू होगा और फरवरी में फाइनल रिजल्ट होगा। तो इसमें सिर्फ दो स्टेजेस हैं। पहला तो एग्ज़ाम जो होगा वो 10वें महीने में होगा 2022 में ही, और उसका रिजल्ट नवंबर में ही आ जाएगा 2022 की। और फाइनल रिजल्ट आफ्टर द इंटरव्यू वो आएगा फरवरी 2023 में। ये उसका पूरा एग्ज़ाम का ब्यौरा है कि आपको डेट्स का अगर पता नहीं चल रहा था अभी तक, क्योंकि इसका एडवर्टाइजमेंट लास्ट ईयर आया था तो 92 वैकेंसीज थी। उसके बाद वैकेंसीज अपडेट हुई हैं, तो उन अपडेटेड वैकेंसीज को देखने के लिए हमें वापस से एमपीपीएससी की वेबसाइट पर ही जाना होगा। और जब हम एग्ज़ाम कैलेंडर पे आए थे उससे पहले वापस से हम होम पेज पर चले जाएंगे। और अगर अब हम देखना चाहें कि वो वैकेंसी कहाँ है, उसका रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगा, तो मेन पेज पर ही आपको क्लिक करना है, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि इसका एडवर्टाइजमेंट 2021 में आया था। तो अब हम सिंपली डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, जो कि 2021 को 7/6/2021 को आया है। अब इस पर हम सारी डिटेल्स के लिए क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक्सटेंडेड वैकेंसीज़ के बारे में पता चल जाएगा। एक्सटेंडेड वैकेंसीज़ के नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और वो कुछ इस तरीके से हैं। अब पहले जो वैकेंसीज 92 इन नंबर थी अब टू 56 इन नंबर हो चुकी है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं। और उसके बाद अगर हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की वापस से डेट पता करनी है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट ईयर बंद हो चुका था, तो इस साल फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन खोला गया है। तो उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिलेगी। जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो वापस से खुल चुकी है फ्रॉम 8 जून से 17 जून। 10 दिन का टाइम रहेगा आपके पास फिर से इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनका तो कोई इशू है नहीं, पर जिन लोगों का फॉर्म भरना रह गया था लास्ट ईयर वो इस साल फॉर्म भर सकते हैं और ये फिर से उनके लिए अपॉर्चुनिटी खुली है। तो 8 जून से 17 जून तक का ही टाइम है आपको इस फॉर्म को अगर भरना है। और ये एक याचिका दायर हुई थी हाई कोर्ट में, उसके बाद ये आया है नतीजा। और जो भी ST SC कैंडिडेट्स या OBC कैंडिडेट्स हैं उनकी मैक्सिमम एज 45 ईयर्स तक ही होनी चाहिए। 1 जनवरी 2022 तक वही लोग इस एग्ज़ाम में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा इस एडवर्टाइजमेंट में कहा गया है। इस एडवर्टाइजमेंट की लिंक, डायरेक्ट लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको वेबसाइट पर कहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जब भी ADPO का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगता है रोजगार सर्टिफिकेट। MP का एक रोजगार सर्टिफिकेट बनता है ऐसे अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए जिन लोगों के पास अभी तक कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो वो लोग अपना एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं। वो पहले होता था कि आप रोजगार कार्यालय में जाएं और अपना सर्टिफिकेट बनवाएं, मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना होता था। अब ये प्रोसीजर इजी हो चुकी है। अब हम उस प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसीजर इजी कैसे हो गई है। कि आप इस वेबसाइट पर जाएं जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई है।
इस वेबसाइट पर जाकर आप इजीली अपना रोज़गार सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। रोज़गार सर्टिफिकेट जॉब सीकर सर्टिफिकेट इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये एमपी गवर्नमेंट की स्कीम के अनुसार उन लोगों के लिए बनाया जाता है कि जो भी यूथ अनएम्प्लॉयड है, उन लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। तो इस स्कीम से आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका ये सर्टिफिकेट बन जाता है, तो जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई फेयर होते हैं, एम्प्लॉयमेंट फेयर्स होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिसमें आपको बेनिफिट मिलता है फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स होते हैं। अब अभी हम इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से डिस्कस करेंगे। तो एडीपीओ के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एमपी रोज़गार का सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं। तो आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए एमपी का, और आपका जो भी केस हो पार्षद या सरपंच से भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, और एजुकेशनल मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप घर बैठे बैठे ही स्कैन करके फिल कर सकते हैं एमपी रोजगार की वेबसाइट पर जाकर। अब दूसरी बात करें कि इसमें एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं अगर आपको जॉब सीकर सर्टिफिकेट बनवाना है एमपी की वेबसाइट पे। अब मैंने ये हिंदी में इसलिए मेंशन किया है क्योंकि काफ़ी सारे आवेदक हिंदी माध्यम से भी अप्लाई करते हैं। तो आवेदन देने के लिए एप्लीकेंट को मैट्रिक पास होना बहुत ज़रूरी है और उसकी एज 20 से 35 के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंडीशन बहुत एसेंशियल है अगर आपको ये एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनवाना है फॉर एडीपीओज एग्ज़ाम। और अगर उसका पहले से ही कोई व्यवसाय है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी में एम्प्लॉयड है तो वो उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकता। भारत का कोई भी नागरिक या मध्य प्रदेश का मूल निवासी इस चीज़ को अप्लाई कर सकता है। आवेदक को प्रत्येक वर्ष स्वयं का घोषणा पत्र जमा करवाना होता है। तो ये आपको हर साल रिन्यू भी करवाना होता है। रिन्यू भी उसी वेबसाइट पर हो जाता है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पर मेंशन किया था। और आवेदक का बेरोजगार होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो सबसे पहले आपको ये एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जॉब सीकर सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो ये है कुछ एसेंशियल कंडीशंस फॉर एमपी रोजगार। और एक बार आपका ये सर्टिफिकेट बन जाता है तो ये सर्टिफिकेट आपको टाइम नहीं लगता, सेम डे मिल जाएगा उसी वेबसाइट से। उस सर्टिफिकेट को मिलने के बाद आप आसानी से एडीपीओ का फॉर्म भर सकते हैं जो कि खुल रहा है 8 जून को। 8 जून से 17 जून तक अपना एडीपीओ का फॉर्म खुला रहेगा। तो जिन लोग भी इंटरेस्टेड हैं, और अभी टाइम भी काफ़ी है इस एग्ज़ाम में क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, सो आप लोग के पास काफ़ी टाइम है पढ़ाई के लिए भी। तो आप अभी अपना सर्टिफिकेट बनवाएं और फॉर्म फिल करें, 10 दिन का टाइम है आपके पास। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।